Hi everyone, this is RJS from Radio LJ 90.8 FM, and today with us we have Chintan Shah, a government affiliated startup mentor and business strategist. So hi Chintan, welcome to Radio LJ. थैंक यू यश, थैंक यू. चिंतन, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले अबाउट व्हाट इज स्टार्टअप एग्जैक्टली, Correct. डिफाइन स्टार्टअप, एंड द सेकंड थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज हाउ समवन कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज डिफाइन स्टार्टअप, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि फैमिली बिजनेस को या फिर छोटे मोटे बिजनेस को भी स्टार्टअप समझ लेते हैं. राइट. सो बहुत ही सही कहा आपने. स्टार्टअप लोगों ने बहुत सुना है, कुछ सालों में स्टार्टअप का बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हो रहा है, बट क्या हमें सही में पता है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि यू आर एलिजिबल स्टार्टअप? डू वी रियली नो एग्जैक्टली कि वो स्टार्टअप क्या है और क्या हम क्वालिफाई करते हैं? तो उसी पे मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप ये एक ऐसी चीज़ है कि हम कोई भी नया बिजनेस करो विद द इनोवेशन, वो बिजनेस में इनोवेशन होना चाहिए. Okay. और वो स्केलेबल होना चाहिए और बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तो यू कैन क्वालिफाई इन द स्टार्टअप. आपने आपकी बात में एक बोला फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस कैन ऑल्सो क्वालिफाई एज अ स्टार्टअप. ओह, बट उसमें इनोवेशन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी या मेरे दादाजी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, बरसों से वो बिजनेस रन होते आ रहा है, तो और समझो फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में, तो मैं कुछ अलग टेक्नोलॉजी ले आया, मैं कुछ ऐसा अलग इनोवेशन लेके आया, मे बी इन द प्रोडक्ट, मे बी इन द प्राइसिंग, कैसे भी, तो मैं उस चीज़ को स्टार्टअप में क्वालिफाई करवा सकता हूँ. ओके. सो इज देयर एनी प्रोसेस के हमारा जो पुराना बिजनेस है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है? राइट. सो स्टार्टअप को लीगली रजिस्टर करना पड़ता है. सो योर एग्जिस्टिंग सेटअप, अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसको भी आप स्टार्टअप में रजिस्टर करवा सकते हो, प्रोवाइडेड आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. ओके. राइट. सो फॉर एग्जांपल टुडे वी आर इन 2025. सो आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट 2015 से पहले का नहीं होना चाहिए, तो आप स्टार्टअप में उसको क्वालिफाई करवा सकते हो. ओके. प्रोवाइडेड स्टार्टअप की जो दूसरी एलिजिबिलिटी है, जैसे इनोवेशन होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए, बिजनेस मॉडल होना चाहिए, वो सब फुलफिल होना चाहिए. ओके. सो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज के हाउ समवन कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जिनको सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बिल्ड करने हैं, Right. बट सभी नहीं कर पाते. सो एज अ स्टार्टअप मेंटर आई वुड लाइक टू नो के हाउ कैन समवन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज द स्टेप 1, स्टेप 2? We are talking about startup, so I would say successful startup entrepreneur, right? Yes. So startup entrepreneur की बात करो तो उसका एक ही फंडा है बॉस, जमे रहो. ओके. The only problem with the startups आज के टाइम यही हो रहा है कि क्विक मनी चाहिए हमें. 100. हमने स्टार्टअप बनाया, मुझे फंडिंग मिल गई, मैं राजा बन गया, एंड आई वांट टू रन फास्ट. ये कॉन्सेप्ट हमारे यंगस्टर्स को दिमाग से निकालना है. यू शुड बी अ वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी स्टेक होल्डर इन योर स्टार्टअप, ओके. including your employees, your venture capitalist or everybody. The day we fit in our mind कि हम समझ ले कि हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहते हैं, तो हमारा स्टार्टअप सक्सेस होगा ही. हमारा जो कोर प्रोडक्ट एरिया या सर्विस एरिया है उसको स्ट्रेंथ कीजिए, टीम बिल्डअप कीजिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए और उस पर डटे रहो. ओके. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? पहला कदम क्या होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि अगर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर को एक स्टार्टअप रन करना है, सक्सेसफुल हो या नहीं वो दूसरी बात है, बट Right. एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? सो द बेसिक फर्स्ट स्टेप फॉर अ स्टार्टअप इज आइडिएशन स्टेज. Okay. राइट. सबसे पहले आइडिया, दिमाग में आइडिया लाइए कि मैं अलग क्या करूं. प्रॉब्लम तो हम सबके साथ है. हम किसी से ही बात करें भाई आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या हो, आप 10 प्रॉब्लम बता देंगे. दूसरे भाई साहब को पूछेंगे वो 20 बता देंगे. 100%. प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत है. Yes. बट क्या उस कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स को हम स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द इनोवेशन, विद द टेक्नोलॉजी? अगर हम कर सकते हैं तो वी कैन, दैट इज आइडिएशन स्टेज. सो अभी आइडिएशन स्टेज में क्या है, हर शाम को 4 दोस्त मिलेंगे तो एक नया आइडिया बनेगा. रोज हम बात करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. सो आइडिएशन स्टेज सिर्फ वो है कि एक कोर आइडिया लेके आओ पहले. राइट. तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि मुझे आइडिएशन स्टेज पे आइडिया को पूरा प्रॉपर प्लान आउट करो आइडिया को. राइट. दैट इज आइडिएशन स्टेज, स्टेज 1. ओके. गोइंग अहेड, यस. आइडिएशन स्टेज हो गया. यस. नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप डेवलप करो, प्रोडक्ट डेवलप करो. ओके. आइडिया तो कर दिया, बट एग्जीक्यूशन के लिए मुझे प्रोडक्ट तो डेवलप करना है. इधर प्रोटोटाइप डेवलप करना है, जैसे सर्विसेज हो गया. राइट. तो मुझे एप्लीकेशन बनानी है, मुझे वो प्रोडक्ट बनाना है. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना है विथ ऑल माई एक्सपर्टाइज, विल गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज आई कैन. और हम इस पर आगे ही बात करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है इसमें.
तो हमें वो प्रोटोटाइप डेवलप करना है, हमारा प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज हो गया. Okay. दैट इज स्टेज 2. ओके. उसके आगे चलते हैं. हाँ, उसके आगे. उसके आगे फिर थर्ड स्टेज ये आता है कि हमें गो टू मार्केट करना है. ओके. मेरा आइडिया था, आइडिया का प्रोटोटाइप बन गया, अब मुझे उसको टेस्ट करना है कि मार्केट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये चीज़ को. राइट. तो मुझे करना है गो टू मार्केट. गो टू मार्केट में मुझे मेरा प्रोडक्ट को मार्केट में डालना है, उसकी वायबिलिटी चेक करवानी है कि मार्केट उसको कितना एक्सेप्ट कर रहा है. Okay. एंड द फोर्थ स्टेज इज स्केल अप. प्रोडक्ट रेडी है, मार्केट में जाना चालू कर दिया है, फिर तो रेडी है. वी हैव टू जस्ट फ्लाई, स्केलिंग अप करना है. ओके. सो अगर आपने जैसे बोला कि प्रोडक्ट मार्केट में आपको लॉन्च करना पड़ेगा, आप पहले कंज्यूमर को लॉन्च करें उससे पहले आपको मार्केट में सैम्पलिंग आपको करना पड़ेगा. Right. सो सैम्पलिंग स्टेज में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स एक चैलेंज फेस करते हैं, और वो है कि मैंने एक शॉप ओनर को मेरा प्रोडक्ट दिया, सो एक ने अच्छा रिव्यू दिया, एक ने नेगेटिव दिया, Right. दूसरे ने भी अच्छा दिया, तीसरे ने वापस नेगेटिव दिया. Right. सो वो कंफ्यूज हो जाता है. Right. सो जब ऐसे स्टेज में हो तो एक यंग एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? बिगेस्ट लेसन फॉर अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इज एक्सेप्ट ऑल द फीडबैक्स. सभी फीडबैक्स का स्वागत कीजिए. ओके. सही, गलत, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, सभी फीडबैक्स को कलेक्ट कीजिए. ओके. और अपने रिसर्च टीम पे पैसे इन्वेस्ट कीजिए. अपनी टीम ऐसी बनाओ जो रिसर्च कर सके. कि अगर मुझे किसी ने बोला, फॉर एग्जांपल हमने मिलके स्टार्टअप बनाया, कुछ ऐसी बॉटल बना दी जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके. ओह. ठीक है, लाइव एग्जांपल. यस. तो हमने प्लास्टिक को रिप्लेस करते हुए कोई बॉटल बना दी, अब हमने मार्केट में डाल दिया. हमें फीडबैक आया कि आपका ढक्कन प्रॉपर क्लोज नहीं होता है. हमें फीडबैक आया कि इसमें थोड़े कंटेंट्स आपके सही नहीं है. ओके. राइट. सो ये सभी फीडबैक्स को हमें कलेक्ट करना है. और किसी ने पॉजिटिव दिया कि अरे बहुत बढ़िया, एनवायरमेंट और फ्रेंडली आपने बनाया है, ओके, वेरी गुड. तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को हमें राइट डाउन करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है और ट्राई के उसको सॉल्व कर सके. ओके. और आगे बढ़े. ओके. एंड फिर एक दिन वो आ जाएगा जब सब बोलेंगे एकदम सही है. क्या बात उस दिन है. मेरा गो टू मार्केट हो गया. क्या बात है. सो एक और चैलेंज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, और ये चैलेंज मैं नहीं कहूँगा, ये माइंडसेट उनका ऐसा हो जाता है कि क्या होता है कि जब नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं तो वो लोग इनिशियल फेज में ये ट्राई करते हैं कि जब तक मेरा प्रोडक्ट एकदम बेस्ट नहीं बनता, राइट, तब तक मैं इसको मार्केट में लॉन्च नहीं करूँगा. राइट. और उसी चक्कर में वो लोग कभी भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ही नहीं कर पाते. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. यस. आप कौन सी ब्रांड का शर्ट पहनते हैं? दिस इज़ बी यंग, एक कंपनी है, मैं Right. उनका पहनता हूँ. करेक्ट. अब मेरे लिए वो ब्रांड, मुझे उसके कपड़े नहीं पसंद है. ओके. मुझे फॉर एग्जांपल रेड रैबिट के पसंद है. हाँ. राइट. तो मैं ऑलवेज रेड रैबिट को ही चूज करूंगा ओवर योर ब्रांड. परफेक्ट. हाँ. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर लोग हर बार आपकी तारीफ करे. रिमूव द प्रोडक्ट, इवन अ पर्सनालिटी. पॉसिबल है क्या सभी लोग तारीफ करेंगे? नॉट पॉसिबल. यश इज द बेस्ट. नॉट एट ऑल. यश जितना बढ़िया बंदा है ही नहीं. नॉट एट ऑल. करेक्ट. यस. हमें फोकस क्या करना है? जिनको भी मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, जिनको भी मेरी क्वालिटी पे विश्वास है, जस्ट कीप योर फोकस ओवर देयर एंड गो अहेड. परफेक्ट. ब्यूटीफुल सेड. सो आपने जैसे बोला कि इनिशियल स्टेज में आप सेल्स टीम में इन्वेस्ट कीजिए. सो जब Research. हाँ, सॉरी रिसर्च टीम में आप इन्वेस्ट कीजिए. सो जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत करता है, सो वो अकेला है, बराबर. स्टार्टिंग में वो अकेला है. तो जब फर्स्ट अमाउंट आता है, फर्स्ट चेक आता है, तो उसे रिसर्च टीम अपनी डेवलप करनी चाहिए. उसके बाद उसको कौन से टीम मेंबर्स और ऐड करने सर चाहिए? पहला चेक आता नहीं, पहला चेक जाता है. या ठीक है, वो भी है. सो द पॉइंट इज बूटस्ट्रैप कीजिए. यस. खुद के पैसे इन्वेस्ट कीजिए. ओके. खुद अपने रिसर्च टीम को डेवलप कीजिए. अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े एनालिस्ट को आप हायर कर दीजिए डे 1 पे. आप डेवलप कीजिए अपने ही टीम में से. ओके. अपने ही फ्रेंड्स में, अपने ही कजिन्स में जो आपके जैसे लाइक माइंडेड है, उनको आपके साथ जोड़िए. उनको इन्वॉल्व कीजिए कि आप रिसर्च कीजिए. ठीक है. रिसर्च करने के लिए उनको एनकरेज कीजिए, उनको मार्केट में रखिए, उनको बताइए कि हमें ऐसे ऐसे रिसर्च करना है. राइट. एंड डेवलप योर ओन रिसर्च टीम. फिर वो एक दिन आएगा जब हमें एनालिस्ट भी रखने पड़ेंगे, बट नॉट एट द बूट स्टेप या स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द स्टार्टअप. इफ योर स्टार्टअप इज अ स्मॉल स्केल और अ वेरी इनिशियल स्टेज जहाँ पे हमको बूट स्ट्रैप ही करना है और छोटे पैमाने पे हम चल रहे हैं. ओके. सो यू सेड कि फर्स्ट स्टेप इज आइडिएशन फेज. करेक्ट. द सेकंड स्टेप वाज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके. एंड द थर्ड वाज कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट Product को को लॉन्च करिए. यस. डन. सो इन सब में लीगलिटीज कुछ लगती है. जब एक यंग एंटरप्रेन्योर अपनी स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत करता है तो लीगली उसको क्या करना होता है? ओके. सो सबसे पहले लीगली हम जब बात करेंगे तो कोई भी स्टार्टअप को रजिस्टर करना है तो इट शुड आइदर बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओके. और अ LLP कंपनी और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. ओके.
राइट तो अगर ये है तो हम सबसे पहले आप ये कंपनी बना दीजिए इन एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आई सेड, उसमें से आप बना दीजिए एंड देन उसको स्टार्टअप में रजिस्टर करवा दीजिए. ओके ओके, वेरी सिंपल प्रोसेस. startupindia.gov.in Okay. आपको सब बहुत इजीली आपका स्टार्टअप रजिस्टर हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास पिच डेक होना चाहिए. ओके. ओके, व्हाट इज अ पिच डेक? मतलब हम Right. एकदम बेसिक से Very जाते layman, हैं, right, correct. वेरी लेमन लैंग्वेज में जाते हैं. व्हाट इज अ पिच डेक? फिर आपने जो बोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फिर उसके बाद और दो आपने नाम ले Yeah. बोले, तो वो हम एकदम बेसिक से जाते Basic से हैं. जाते हाँ, हैं, correct. व्हाट इज अ पिच डेक? पिच डेक इज मेरा प्रोडक्ट क्या है ओके और उसकी पूरी कुंडली, ओके राइट कि वो मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, उसको मैं कितने बेचूंगा, क्या रेवेन्यू अर्न करूंगा, वो कैसे लोगों से अलग है, वो कैसे इनोवेट है, राइट. मेरा ये प्रोडक्ट कैसे क्वालिफाई कर सकता है स्टार्टअप में, वो मेरी जन्म पत्रिका बनेगी जिसका नाम होता है पिच डेक. परफेक्ट. ओके, व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जो दो नाम आपने लिए? सो पार्टनरशिप फर्म मतलब एक से ज्यादा दो लोग मिलके, एक से ज्यादा लोग मिलके जब जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म. ओके वी हैव टू रजिस्टर विथ रजिस्टर ऑफ फर्म्स. वो रजिस्ट्रेशन हो गया, ये पार्टनरशिप हो गया. एलएलपी भी पार्टनरशिप के जैसा ही होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है. okay. एंड देयर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. Okay. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, उसके अलग थोड़े पहलू होते हैं. Okay. काफी एक डिटेल टेक्निकल चीज है, बट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, गॉट इट. सो जब एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने कंपनी रजिस्टर हो गई, हाँ. उसके बाद उसको कैसे पता चलेगा कि जिस सेक्टर में मैं हूँ, जिस सेक्टर में मेरा प्रोडक्ट है, हाँ. तो उसके अंदर कौन से सर्टिफिकेशंस मुझे चाहिए, कौन से टाइप के लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, वो कहाँ से वो पता कर सकता है? सो कैसा है, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए. दिस इज Okay. व्हाट आई सजेस्ट. Okay. आपको startupindia.gov.in पे भी ये लिस्ट पूरा मिल जाएगा चेकलिस्ट का. ओके लेकिन आपको कोई प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाके समझना चाहिए कि मुझे ये कंपनी बनानी है और मुझे इस प्रकार आगे चलना है करके. सो दे विल हेल्प यू टू गेट फॉर्म्ड योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प यू टू गेट गोइंग. परफेक्ट. सो आपने बहुत सारे स्टार्टअप को मेंटोर किया है. सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि एक कॉमन मिस्टेक जो हर यंग एंटरप्रेन्योर जब अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करता है तो वो करता ही करता है, ऐसी कुछ 2-3 या आपको जितने भी मिस्टेक्स ऐसी आपको लगती है, प्लीज टेल अस. लैक ऑफ पेशेंस, ओके. इमीडिएट फंडिंग चाहिए, और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी. ओके. तो मैक्सिमम स्टार्टअप जो थोड़ा कम परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनमें तकलीफ ये हो रही है, पेशेंस नहीं है, राइट. लगे रहना पड़ता है हमें. 100%. 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 500 दरवाजे ठोकेंगे तब जाके 5 सही दरवाजे खुलेंगे. परफेक्ट. बट मैं सोचूंगा कि मैं गया हूँ तो 10 में से 5 दरवाजे खुल ही जाएंगे मेरे लिए. दैट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक चिंतन क्या होता है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत रख लेता है. राइट. जब वो अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत करता है ना, तो ही थिंक्स के 2-3 पॉडकास्ट देखने के बाद ही थिंक्स के ओके ऐसे मुझे करना है. Right. मैं यहाँ पे जाऊँगा मुझे ये हो जाएगा, यहाँ पे जाऊँगा मुझे ये फंडिंग मिल जाएगी, ये वीसी के साथ मैं ऐसे बात करूँगा तो ये हो जाएगा. सो आई थिंक वो लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं. इसके वजह से वो लोग फिर पेशेंस उतना रख नहीं पाते. Correct. और आगे जाके इवेंचुअली वो सी आई fail टेल हो यू, जाता है. आप तब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे जब तक आप फेल नहीं होंगे. यू हैव टू फेल इन ऑर्डर टू सक्सीड. 100%. सारे एंटरप्रेन्योर्स आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है, स्टार्टअप, आपने सबकी सक्सेस स्टोरी सुनी, किसी की फेल स्टोरी सुनी है क्या? 100%. बट दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव फेल्ड इन लाइफ. उन्होंने वो मिस्टेक्स की है, उसको करेक्ट किया है, एंड देन जाके फिर सक्सेस हुए. ओके. सो टिप्स, गिव मी 5 टिप्स कि एक यंग एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए जब भी वो अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत करता है. नंबर 1, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो डेडिकेशन. ओके. डेडिकेशन 100% होना ही चाहिए. फ्रॉम द डे 1. डे 1. ओके. आपके माइंड में आपके स्टार्टअप या बिजनेस जो चालू कर रहे हो, उससे ज्यादा प्रायोरिटी कुछ होनी नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स फैमिली वगैरह है, बट कुछ और न्यूसेंस अराउंड नहीं होना चाहिए. फोकस, बहुत फोकस ओरिएंटेड होना चाहिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर में कमी में है आजकल. ठीक है. हाँ, सॉरी टू कट यू, बट वो एक ऑडियल पण आ जाता है कि जब एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत करता है ना, तो फैमिली, फ्रेंड्स, स्टार्टअप, रिलेशनशिप, इन सब के बीच में वो फंस जाता है. डेफिनेटली. तो उसको क्या करना चाहिए? उसको फोकस करना ही पड़ेगा. सी, वरना But तुम वो नहीं. जाल में फंस जाओगे. और एक बार आप थोड़ा बहुत आप स्टार्टअप में आगे अंदर घुस जाओगे ना, फिर आपको वापस कोई नहीं ला पाएगा. आपको उसका नशा चढ़ जाएगा. क्या बात नशा करो स्टार्टअप का, नशा करो एंटरप्रेन्योरशिप का. क्या बात है. प्लीज कंटिन्यू जो आप आगे बता रहे थे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टिप वाज कि डेडिकेशन होना चाहिए. Right? दूसरा है पेशेंस होना चाहिए. ओके. ठीक है. नहीं हुआ मतलब रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. करूंगा, 10 बार करूंगा, 20 बार करूंगा, 50 बार करूंगा.
तीसरा होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि फैमिली को देखना है, रिलेशनशिप से Yes, होते हैं, हाँ। उसको मैनेज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके स्टार्टअप जर्नी के चलते आप फैमिली से दूर हो जाओ, आपके फैमिली में इतने घुस जाओ कि स्टार्टअप कर ही नहीं पाओ, रिलेशनशिप पे इतने घुस जाओ कि हमें धंधा करना ही नहीं है, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट एंड योर रिसोर्स मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Okay. कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो, राइट? तो ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है ऑलवेज बी अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पर्सन। ओके। कभी भी शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म वाला चीजें मत रखिए, ऑलवेज बी अ लॉन्ग टर्म। एंड द फिफ्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबका भला हो। सिर्फ मेरा ऑलवेज बी वेरी एथिकल, सबका भला हो। मेरा भला तब होगा जब सबका भला होगा। मैं सोचूंगा सिर्फ मेरा भला करो तो वो तो गलत। लॉन्ग रन में आपको तकलीफ आ सकती है। फिर किसी दिन शायद आपको भी लंदन जाना पड़े। सो Okay. सबका भला हो, इस माइंडसेट से हमें चलना चाहिए, तो फिर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। Okay. बिकॉज आई बिलीव इन वन सेंटेंस ऑलवेज, दैट इज टुगेदर वी कैन। परफेक्ट परफेक्ट। सो चिंतन, आपने पेशेंस की बात की, तो और आपने ऐसा बोला कि एक दरवाज़ा आपने नॉक किया, 2 किए, 50 किए, 100 किए। तो मेरे पास, सपोज मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास आज एक आइडिया है, मैंने उस पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल काम किया, पर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो क्या मुझे वो आइडिया ड्रॉप कर लेना चाहिए, क्या फिर मैं उसके 100% आपका आइडिया वायबल नहीं है। अगर आप 2-3 साल से डेडिकेटेडली लगे हुए हैं यस और सक्सेस नहीं हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका आइडिया वायबल नहीं है। ओके। सो मतलब 2-3 साल हो जाए तो उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हूँ साचो, मैं ही सही हूँ, ये कभी नहीं होना है। अगर आपको मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या आपका वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये प्रोडक्ट वायबल नहीं है। स्विच चेंज कर दो, तुरंत दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा। परफेक्ट। सो सारे आइडियाज़ यूनिक होने चाहिए, वो ज़रूरी है क्या? क्योंकि क्या होता है कि जब एक यंग एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप इकट्ठा होता है ना, तो बोलते हैं कि यार तूने ना इससे आइडिया चुराया, तूने ना वो 2 लोगों का आइडिया मिक्स करके अपने स्टार्टअप में इनकॉर्पोरेट किया है। सर काफी स्टार्टअप्स इंडिया में ऐसे हैं जो फॉरेन के आइडियाज चुरा के ही है 100% है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, क्या गलत है? आपने तो सोचा ना, मैंने कर दिया। ग्रेट दैट्स इट। अर्ली मूवर एडवांटेज होता है। ग्रेट। एक स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को आपको कुछ मैसेज देना हो, क्योंकि एलजी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक मैसेज जो आपको उनको देना हो। मुझे पोएम्स लिखने का शौक है, आई एम अ राइटर। ओह, मैंने एक मोटिवेशनल पोएम लिखी है जो मैं कुछ यंगस्टर्स के साथ काफ़ी स्टेजेस पे शेयर करता हूँ। आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस स्टेज पे भी वो पोएम आप Please, सभी यंगस्टर्स please. के साथ शेयर करूँ। यस। कि लेकर मन में निष्ठा, तू अपने कदम बढ़ाए जा, अपने लक्ष्य को देखकर बस तू आगे बढ़ता जा। मन चंचल मन विचलित शांत कर, अपनी अंदरूनी शक्ति जान कर, हर हाल में सिर्फ बढ़ता जा। मेहनत इतनी शिद्दत से कर कि सफलता तुम्हें चूमे, हर आवाज़ में तुम्हारी कामयाबी के किस्से गूंजे। अभी नहीं तो कभी नहीं ये जान ले, मौका सिर्फ एक, ये हकीकत पहचान ले। दूर नहीं मंजिल, बस तू बढ़ते जा, ये जंग खुद से खुद की है, बस तू लड़ते जा लड़ते जा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू चिंतन, Thank you so much. टू शेयर दिस मच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज कल मेंटर्स इतने आसानी से मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं वो अपने पीपल को छोड़ते नहीं है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू टू कमिंग रेडियो। Most welcome. My best wishes to all the listeners, your entire team. I wish all the great success to everyone listening to me. And if you need any kind of help, we are always there. And you please visit startupindia.gov.in. वो Okay. वेबसाइट पे आपको स्टार्टअप की सभी पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। ऑल्सो startupgujarat.gov.in, गुजरात का भी अपना वेबसाइट है, पोर्टल है, सब कुछ आपको वहाँ मिल सकता है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस एक चीज़ है, गेट स्टार्टेड। डन। थैंक यू। बात से नहीं होगा, काम करने से होगा। डन। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।